ओम शांति। बच्चे, रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते पीते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। अब हम ये सब बातें सुन रहे हैं, अप्लाई कितना करते हैं? फिर जब कोई सिचुएशन आती है तो प्रश्न उठाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब जो कहा जाता है वो धारण ही नहीं करते हैं तो क्यों क्या तो होगा ही होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ हर एक ऐसा क्यों चलता है, मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करता, मेरा कोई रिगार्ड क्यों नहीं करता, या मेरी वैल्यू क्यों नहीं करता, या मेरी सबके साथ उलझ क्यों जाती है। अब ये सवाल हर एक पूछता है, पर कोई अपने अंदर झांक के ये नहीं देखता कि मैंने बाबा के महावाक्यों को जीवन में कितना लाया है। जितना जीवन में होंगे उतने इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही पता चल जाएगा। फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमसे भी पूछने की दरकार नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जितना याद होगी फालतू ख्यालात, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की सोच सब खत्म हो जाती है। आपकी याद के साथ आपको शक्ति मिलती है अच्छा सोचने की। हर एक सोचता है मैं अच्छा सोचूं, पर अच्छा ये सोच लेने से अच्छा सोचा नहीं जा सकता। कि आपको लगता है कि आप अच्छा सोचें तो आप अच्छा सोच लेंगे, उसके लिए याद का बल चाहिए, बुद्धि में शक्ति चाहिए कि बुद्धि आपकी काम ही वैसा करे जैसा आप कराना चाहते हैं। मन में संकल्प ही वो उत्पन्न हो जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं। व्यर्थ क्यों, फालतू क्यों? जिन व्यर्थ और फालतू से आपकी स्थिति बिगड़ती है, तो जब वायुमंडल में व्यर्थ और फालतू की बातें करेंगे तो वायुमंडल नहीं बिगड़ेगा। और उस पे जब किसी को समझाया जाता है कि आप परमात्मा महावाक्यों को धारण तो करें, तो सब बिगड़ जाते हैं कि सीन ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, ये ऐसा था, वो ऐसा था, उसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, वो भी तो ऐसा करता, ये भी ऐसा कर। माने ये सब बातें कब आती हैं? जब अपने में शक्ति नहीं है। और अपने आप में शक्ति नहीं है उसका कारण है योग नहीं है। हमारे अंदर व्यर्थ का खाता बहुत है, व्यर्थ के ख्यालात ऐसे जिनका सिर पैर कोई मतलब नहीं है। समय आने पर उन्होंने अपना वजूद खो ही देना है। कोई बातें याद हैं आपको 2 साल पहले वाली, लेकिन स्थिति बिगड़ गई उन 2 साल पहले वाली बातों से। स्थिति तो बनी ही नहीं। स्थिति बनती है याद से। अब कहीं समझते हैं कि हम याद में बहुत रोते हैं या हमारे बहुत आंसू आते हैं, तो हमारी याद है, वो भी कहीं ना कहीं एक विरह है, एक दुख है कि बिना मतलब पे आप रोए ही जा रहे हैं। तो कोई ना कोई दुख है, तभी आंख में पानी है। स्नेह के मोती जो होते हैं वो आपको सुख देते हैं और उसमें आपको सब अच्छा अच्छा दिखता है। स्नेह के मोती में सब अच्छा दिखता है और चमकदार दिखता है, सब अच्छे लगते हैं, सबके वाइब्रेशन भी शुद्ध नजर आते हैं, सबके बोल भी मीठे लगते हैं, किसी के साथ भी कटाक्ष नहीं होता, किसी के साथ तर्क वितर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी आप स्नेह में समाये हो। तो जो आत्मा स्नेह में समा जाती है वो स्नेह की दृष्टि से ही सब कुछ देखती है। जब आंखों में स्नेह के मोती आते हैं तो चारों दिशाओं में स्नेह दिखाई देता है, तभी आते हैं। और दुख के आंसू कब आते हैं? जब लगता है कि हम जो हैं हमें कोई समझ ही नहीं रहा है, हमारा कोई वो ही नहीं है, तो दुख के आंसू आने लगते हैं। और फिर वो घड़ी घड़ी आते हैं तो व्यक्ति समझने लगता है कि मैं बाबा के प्यार में डूबा हुआ हूं, वो दुख में डूबा हुआ है। इसीलिए उसके व्यर्थ ख्यालात, व्यर्थ के संकल्प उसको दुखी करते रहते हैं। हर सीन में वो आत्मा दुखी हो जाती है। ये मिल रहा है, ये इतना ही क्यों मिल रहा है, ये हो रहा है, ये इतना ही क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों नहीं है।
उसको ये प्राप्ति अनुभव ही नहीं होती कि जो मिल रहा है क्या मैं इसके लायक भी था, नहीं था ना। तो जो मिल रहा है उसका लाभ तो व्यक्ति तभी ले सकता है जब उस चीज को बड़ा समझे कि हाँ ये बहुत कुछ है। तब हमारी याद जो होती है वो स्नेह वाली हो जाती है और हम उसमें समा जाते हैं। फिर हमारे व्यर्थ के ख्यालात खत्म होते हैं और फिर हम वो ही करते हैं जो वो कहते हैं। तो बार बार याद नहीं कराना पड़ता कि उन्होंने क्या कहा था, वही चीज याद रहती है जो उन्होंने कही थी। उसी बात का चिंतन रहता है जो वो कहते हैं। इसीलिए कहा ना, जो वो कहे वो सुनो। पर सुनने के लिए कान भी तो उनके हवाले करने पड़ते हैं, बुद्धि उनके हवाले करनी पड़ती है कि तुम्हारी बुद्धि में जितना भी किचड़ा है उसको निकालो और मैं कुछ अच्छा डाल सकूं। खाली बर्तन होगा तभी तो भरा जाएगा। पहले से ही व्यर्थ और दूषित उस चीजों से भरा पड़ा है तो भगवान क्या भरेगा। तो फालतू ख्यालात तभी चलते हैं जब याद नहीं होती। इसीलिए मीठे मीठे बाबा को मीठी मीठी यादों से याद करो और मीठी मीठी बातें करो। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो और अच्छा अच्छा देखो। ये हमारे लिए है ना, किसी और के लिए थोड़ा कहा गया है। ये मेरा पुरुषार्थ है। अगर मेरा पुरुषार्थ ऐसा है कि मैं चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उसकी याद में हूं, फिर आप निश्चिंत हो जाओ, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। ओके, तो किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? कौन सी श्रीमत? याद करो, सवेरे सवेरे उठकर बड़े प्यार से याद करो। ये प्यार जो शब्द है ये यूं ही नहीं डाला हुआ है, ये प्यार आना भी चाहिए। बाप की हर एक्टिविटीज पर, बाप के हर कहने पर, टीचर के समझाने पर, माँ बाप के शिक्षा देने पर, हर बात में प्यार आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर बेड़ा करके फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, फिर नहीं कुछ हो सकता। तो इसीलिए प्यार से मीठे मीठे बाबा को सवेरे सवेरे याद करो। अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो, क्योंकि ये आत्मा के लिए शिक्षा है, शरीर के लिए नहीं। शरीर के हिसाब से तो आप कहोगे कि हम अभी छोटे हैं, हमें क्या जरूरत है अभी लेने की, लेकिन ये शिक्षा आत्मा के लिए। तो अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसे बाबा राय देते हैं। देखो कई बार बाबा को ये भी कहना पड़ता है कि मैं राय ही दे रहा हूं तुम्हें, जबरदस्ती नहीं है। ये भी कहना पड़ता है क्योंकि बच्चों की अवस्था ऐसी नहीं है। अगर अवस्था ऐसी हो तो बाबा तो ये भी कहे ऐसे ही करना है तुमको, तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है। फिर भी बाबा क्या देते हैं? राय देता हूं। मैं तुम्हें राय देता हूं कि बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो। खुद से प्रतिज्ञा करनी है, किसी और से थोड़ा करनी है। कि चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर चीज करते हुए, भोजन बनाते समय भी एक बाबा को याद करेंगे। ओके, याद अच्छी, स्थिति अच्छी, स्थिति बिगड़ी, याद कच्ची। बहुत सिंपल है अपने आप को देखना कि मेरी स्थिति कैसी है। याद अच्छी है, स्थिति अच्छी है। याद अच्छी नहीं, स्थिति कच्ची है। और कुछ भी होगा तो व्यर्थ के ख्यालात चलेंगे। फिर जो समझानी भी होगी वो भी अजीब सी लगेगी, समझ ही नहीं आएगी क्या समझा दिया। ओके, ओम शांति।